मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी। ये दंगा शब्द आपकी पार्टी के साथ चिपक क्यों गया है सर? देखिए प्राची, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दंगा पीड़ितों की आवाज उठाने का अगर कोई काम करता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस तरह से रामनवमी के जुलूस पर दंगा हुआ है, ये कोई पहली बार देश में नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है और इस सत्य का एनालिसिस आज देश दुनिया भर के वैज्ञानिकों को, जो समाज विज्ञानी है, उनको करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि भारत एक जहां पर बहुसंख्यक आबादी है, भारत की बहुसंख्यक आबादी अपने व्रत तीज त्योहार पर दंगा झेलने के लिए अभिशप्त हो गई है। ये क्यों होता है? ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि बहुसंख्यक आबादी अपने तीज त्योहार व्रत परंपराएं अपने कार्यक्रम कर रही हो और अल्पसंख्यक आबादी वहां पर उसको टारगेट करके हिट करने का काम करे। ऐसा कहीं नहीं होता, केवल भारत में होता है। और दुर्भाग्य उसके बाद इसके ऊपर कि उन बहुसंख्यकों की आवाज उठाने वाला दूसरा कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में जो अपने आप को पुरानी शिवसेना कहा करती थी ना, ये उद्धव गुट, आज उसके भी बोल नहीं फूट रहे हैं। वहां भी दंगा पीड़ितों के साथ अगर कोई खड़ा है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनकी यात्रा पर पथराव हुआ है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और ये तर्क जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा जहां कमजोर होती वहां दंगा करती है, ये सामान्य बुद्धि से समझने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। सबसे ताकतवर स्थिति में भाजपा गुजरात में है। और गुजरात के वडोदरा में भी अगर पथराव करने की, हिंसक घटनाएं करने की अगर असफल प्रयास किया गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमजोर है जहां संभाजीनगर में इस प्रकार के पथराव का प्रयास किया गया? सच्चाई यह है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के संरक्षण में पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के त्योहारों पर जानबूझ करके, टारगेट करके इस प्रकार के हिंसाएं होती। ताजिया के विसर्जन पर, ताजिया के जुलूस पर कहीं कोई दंगा हो रहा हो? क्या मुहर्रम के जुलूस पर कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा हो रहा हो? ये क्यों कांवड़ यात्रा पर हमेशा पथराव किया जाता है? क्यों रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया जाता है? क्यों दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर पथराव किया जाता है? क्यों हिंदुओं के रीति रिवाजों पर यह घोषित कर दिया जाता है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, इस संवेदनशील क्षेत्र से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए? ये पूरी तरह से मुझे लगता है इसको लेकर के समाज विज्ञानियों के बीच में बहस होनी चाहिए कि क्या संवेदनशील स्थान का मतलब वहां भारत का संविधान लागू नहीं? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि सुशासन बाबू अपने आप को कहलवा करके पसंद करने वाले नीतीश कुमार आज आरजेडी के इतने दबाव में आ गए कि बमबाजी की घटनाओं को पटाखे चलने जैसी घटनाएं उनकी आज प्रशासन, उनकी पुलिस ये कह रही है और उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उपद्रवियों पर कठोरता से कार्रवाई नहीं होगी, इसी वजह से उपद्रव हो रहा है। मैं बात कह रहा हूं इस बात को तो उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार बनती है और उपद्रवी जब जान जाते हैं कि अगर उपद्रव करेंगे तो संपत्ति बेच करके उससे वसूली हो जाएगी और बुलडोजर चल जाएगा घर पर, मकान पर, तो ये उपद्रव की घटनाएं थम जाती है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी का हाथ मिलता है तो ये उपद्रवी आश्वस्त हो जाते हैं कि अब तो उपद्रव करो, अब पथराव करो, रामनवमी के जुलूस को रोक दो, अब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली क्योंकि अब तेजस्वी का तेज हमारे साथ है। ऐसे ही बंगाल में ये उपद्रवियों को एहसास है कि ममता दीदी की ममता भाईजान पर बरसेगी, ममता के दीदी के भाईजान पर बरसेगी, तो कहीं किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होने मुश्किल है। अभी नाम जब पूछेंगे तो आप नाम नहीं बता पाएंगे। रिजू दत्ता नाम बताने की कोशिश कर रहे थे, वो कहते कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का व्यक्ति। अरे भैया, रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा पे पथराव बाहर से किया गया है और कहां से किया गया है वो टीवी के दृश्य जो चल रहे थे ना, देख रहे हर दर्शक ने पहचान लिया है कि कौन लोग पथराव कर रहे थे। और केवल बृहस्पतिवार को ही नहीं, केवल रामनवमी के जुलूस पे नहीं, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बाकायदा सुनियोजित तरीके से हिंसा करके, टारगेट करके घरों से बाहर निकालने का प्रयास किया गया है। ऐसा ही प्रयास सासाराम में हुआ है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उपद्रवियों को शासन का साथ नहीं होता है तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। महाराष्ट्र में कोशिश की गई, 2 घंटे के अंदर कंट्रोल हुई। वडोदरा में कोशिश की गई, वहां कुछ घंटों के भीतर ही कंट्रोल कर लिया गया और इसकी पुनरावृत्ति जुम्मे के दिन नहीं होने पाई। लेकिन बंगाल में और बिहार में जुम्मे के दिन इसकी पुनरावृत्ति होती है तो स्थापित हो जाता है कि उपद्रवियों को सत्ता का संरक्षण है। लेकिन राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए जो आरोप लगाए रिजू दत्ता ने। देखिए प्राची, 2 बातें रिजू दत्ता ने कही। पहली बात इन्होंने कही कि रामनवमी के जुलूस में डीजे की परमिशन नहीं हो सकती है। अरे भाई, भगवान का जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे बहुत आपत्ति है। एक तो रिजू दत्ता ने ये कहा कि शोभा यात्रा में डीजे नहीं निकाला जाना चाहिए, ये सरकार की फेल्योर है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2014 से पहले कभी, अरे भाई रिजू दत्ता, क्या बीमारी है? क्या कोई बीमारी है? क्या संयम नहीं रख सकते? धैर्य नहीं रख सकते? आप नहीं देंगे परमिशन और क्या कर लोगे?
अरे भाई, मलियाना के दंगे की बात अभी भी कलीमुल हाफिज ने कही। ये मलियाना का दंगा भाजपा सरकार में हुआ था क्या? ये हासिमपुरा का दंगा भाजपा की सरकार में हुआ था क्या? ये 84 के दंगे भाजपा की सरकार में हुए थे क्या? ये देश की आजादी के समय से मजहबी दंगे जो शुरू हुए, ये सब भाजपा ने कराए थे क्या? ये 2014 से पहले नहीं थे क्या? ये रिजू दत्ता कहां से पढ़ के आते हैं भाई? ना कोई समझदारी हो की बात कर सकते हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते, सत्ता चलाने आती नहीं है, और टीवी डिबेट क्या करके बकवास करोगे? पहले धैर्य और रखना सीखो। चुपचाप आपकी बकवास में सुन रहा था, उसके बावजूद लगातार बीच में कंटिन्यू बोलने का काम करते हो। यह अभियान बना रखा है, मैं चुपचाप सबके बीच में सुनता हूं, उसके बावजूद मेरे बीच में लगातार कभी ये चित्तरंजन गगन बोलेंगे, कभी ये रिजू दत्ता बोलेंगे। यह अभ्यास बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब तक बोले तो बीच में इंटरवेन करो। ये तरीका ठीक नहीं है। एक दो तीन तीन चार चार लोग मिलकर के सवाल पूछते हैं और जवाब भाजपा को देने का जब भी समय होता है तो मिलकर के इंटरवेन करते हैं। ये आपकी साजिश का हिस्सा होता है। सच्चाई ये है कि दंगाइयों के पक्ष में आप खड़े हैं, हम दंगा पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं, हमें दंगा पीड़ितों की आवाज भी नहीं उठाने देंगे। क्या इतना बिहार में और यहाँ ममता जी अपनी ममता फेल हुए हैं? सच्चाई ये है कि आप पूरी तरह से फेल हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करिए और अब भी समय है, ये दंगे को रोकिए और दंगाइयों को ठोकिए। दंगाइयों को ठोकेंगे तो दंगा रुकेगा।